points of intersection of S1 equal to x नहीं square by पढ़ा a। है अभी, अच्छा नहीं पढ़ा ठीक। है, नहीं। ओ ठीक है ठीक, सर। ओके। यस सर यस। अभी अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो। देखो, ये तुम्हारा कर ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, करेक्ट। एंड yesterday I told you कि this possibly represents a pair of lines, और किस केस में क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस या पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ये कल सिखाया था। यस सर। यस अब सर। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इफ इट रिप्रेजेंट्स पॉसिबली अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं? तो निकालने के लिए देखो मेथड सिखा रहा हूं, रट्टा नहीं मारना, मतलब जो पॉइंट आएगा उसको रटने का जरूरत नहीं है। थोड़ा डिफरेंशिएशन मालूम है? डिफरेंशिएशन, मालूम। अच्छा, अब उसी में एक, अब उतना ही चाहिए, उसी में एक कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो पार्शियल डिफरेंस, उसमें क्या होता है कि जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हो तो दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानोगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ यानी y को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो देखो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस ऑफ ए एक्स। अब y अगर कांस्टेंट है तो देखो 2hy कांस्टेंट हो गया, तो cx का डेरिवेटिव क्या होता है, c। तो यहां हम लिखेंगे 2hy। देखो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि y विल बी टेकन एज कांस्टेंट व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव हो गया 2g, इसका 0, इसका 0। तो देखो यहां से एक इक्वेशन आया ax प्लस hy और प्लस g इक्वल टू 0। ये तुम्हारा लाइन नहीं है, ये बात मत एज्यूम कर लेना कि दिस गिव्स यू वन ऑफ द लाइंस, नो, एक्चुअली एक प्लेन का इक्वेशन दे रहा है। अब देखो, अब हम इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, यानी अब x को कांस्टेंट मान लो। तो x अगर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। इसका होगा ट्वाइस ऑफ एच एक्स, ये होगा ट्वाइस ऑफ बी वाई, इसका 0, और ये ट्वाइस ऑफ एफ इक्वल टू 0। तो अब यहां से भी 2 काट दो तो देखो ये आता है एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस एफ इक्वल टू 0, करेक्ट। देखो ये भी और एक प्लेन का इक्वेशन दिया, ठीक है। अब देखो पहले ही z कांस्टेंट था, यहां पे y कांस्टेंट हो गया और यहां x कांस्टेंट हो गया। तो देखो जब x y z तीनों कांस्टेंट है तो तीन प्लेन का इक्वेशन आया, लाइन का इक्वेशन आ गया। ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, तो तीन प्लेन का इक्वेशन देगा, इंटरसेक्शन एक पॉइंट देगा। ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो तुम अपना रूम का कॉर्नर देखो, कॉर्नर एक पॉइंट दिखता है कि नहीं, यस। वहीं पे देखो तीनों दीवार मीट करता है, तुम्हारा एक फ्लोर हो गया और साइड का 2 दीवार। तो व्हेनेवर 3 प्लेन्स मीट दे रिजल्ट इन अ पॉइंट। अब देखो इस केस में ऑलरेडी एक z कांस्टेंट है, तभी ना ये इक्वेशन आया। अब ये दोनों को सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो देखो ये हो गया x बाय एच एफ माइनस ऑफ बी जी, y बाय जी एच माइनस ऑफ ए एफ इज इक्वल टू 1 बाय ए बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर। यानी हम ये कहेंगे कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, तो दिस इज नथिंग बट एच एफ माइनस ऑफ बी जी बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर, जी एच माइनस ऑफ ए एफ divided by AB minus h square। देखो this gives you the point of intersection of lines। अगर ये इक्वेशन लाइंस को सिग्निफाई किया तो, अब मान लो ये इक्वेशन सर्कल है,
तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अगर ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है या हाइपरबोला को, तो ये सेंटर ऑफ द हाइपरबोला या सेंटर ऑफ द इलिप्स होगा। ठीक है, सीधा भाषा में ये उस सिस्टम का सेंटर को सिग्निफाई करता है। ठीक है, अब देखो इन केस अभी हम लोग लाइंस पढ़ रहे हैं, तो देखो ये वाले पॉइंट को अब अल्फा मान लो, ये पॉइंट को बीटा मान लो। तो देखो यहां से तुमने अल्फा बीटा निकाला। अब देखो ये लाइन मेरा ऐसा है, ये वाला, ये पॉइंट मैंने निकाल लिया अल्फा बीटा, करेक्ट। अब अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट कर दूंगा ये पॉइंट पे, तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों लाइंस अब ओरिजिन से पास कर रहा है। इफ आई शिफ्ट ओरिजिन टू दिस पॉइंट, हाँ है ना। तो अब ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए x माइनस अल्फा को कैपिटल X, y माइनस बीटा को कैपिटल Y, ये पुट करेंगे, हाँ है ना। Yes, sir. अब ये जैसे ही पुट करोगे तो देखो ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है और उसका इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस। कल ही ने सिखाया था। हाँ सर। हाँ, yes, sir, होमोजीनियस। तो ये पुट करने के बाद ये इक्वेशन क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस 2h xy और प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये बन जाएगा। अब ये पेयर ऑफ लाइंस के लिए तो तुम हर चीज निकाल सकते हो, ये तो सिखाया। हाँ चलो पहले यहां तक लिखो, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके बता रहा हूं, ठीक है। लिखो जल्दी। सर अभी जो पढ़ा था रिपीट कर सकते हो? अभी मैंने देखो सिस्टम जो ऑफ ऊपर जो है, ऊपर इक्वेशन जो है उसको मैंने एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट से, पार्शियली एक बार डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट से, ठीक है। समझ गए। और दोनों को सॉल्व किया, तो दोनों को सॉल्व किया तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस मिला। ओरिजिन को शिफ्ट कर दो उस पॉइंट पे, ठीक है, यू गेट आवाज आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir, आ रहा है। ठीक है, तो यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब इस पे ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे तो अब ये पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा, ठीक है। मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं, देखो। यस सर, लिख लिया। ठीक है, हाँ इसमें भी और कई सारा चीज है। और इसीलिए इसमें देखो रटने का कुछ नहीं है, जो सिखाया उसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करोगे, ओके। लिखो एक सवाल कल जो दिया था उसी को एक्सटेंड कर देते हैं। लिखो 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। Find the point of intersection of the lines and their separate equation. And their separate equation. ठीक है, आगे लिखो also find the equation of angle bisectors. Also find the equation of angle bisectors. ठीक है, and the product of the perpendicular distances dropped from the point 5,6 onto this pair of lines. Onto this pair of lines. ठीक है, मैंने 3 चीज पूछा, देखो 3 नहीं 4 चीज पूछा, तो इसी क्वेश्चन के जरिए तुम्हारा बहुत कंफ्यूजन दूर होगा। अब ध्यान देना, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट से, तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 4x,
इसका डेरिवेटिव हो गया 5y और इसका 0, इसका 0, इसका 0 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये लाइन नहीं है, ये गलतफहमी मत पालना, फिर से बता रहा हूं। अब y के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया 5x प्लस 6y और प्लस 7 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन है 35 माइनस 36 माइनस 1 y बाय देखो 30 माइनस 28 इज हाउ मच 2, दैट इज 1 बाय 24 माइनस 25 माइनस 1। तो देखो 1 कमा माइनस 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो पहला पार्ट का आंसर इजीली आ गया, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब यहाँ x माइनस 1 को कैपिटल X और y प्लस 2 को कैपिटल Y ये पुट करेंगे। ये पहले क्लास में सिखाया था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। Yes, sir. तो अब मैं अगर इस पॉइंट पे ओरिजिन को शिफ्ट करता हूं, तो अब ये जो इक्वेशन है ये मेरा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5xy और प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये बनेगा, क्यों? नॉन होमोजीनियस पार्ट वैनिश हो Yes, जाएगा। sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इसको फैक्टराइज करो, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xy और प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। तो यहां से 2x कॉमन ले गया, अगले से 3y, यहां बचा x, यहां बचा y, ठीक है। देखो x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो देखो एक लाइन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब कैपिटल X क्या है वो वापस रिप्लेस करो, तो 2 टाइम्स x माइनस 1, 3 टाइम्स y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 3y, 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो देखो दिस इज वन ऑफ योर लाइन्स L1, करेक्ट। द अदर लाइन इज x प्लस y इक्वल टू 0। तो देखो दिस प्लस दिस यानी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये हो गया तुम्हारा L2। देखो सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस निकल गया। अब अगले पार्ट में मैंने पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स के लिए क्या करोगे? देखो यहां से शुरुआत करोगे। क्यों? ऐसा पेयर का एंगल बाइसेक्टर मैंने कल सिखाया था। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी कितना हुआ? -1 इक्वल टू एक्स वाई बाई एच यानी 5/2। देखो ये आएगा। Yes, sir. सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई -1 इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स एक्स वाई। अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 5y स्क्वायर इज इक्वल टू -2xy कह सकते हैं। सो 5 टाइम्स, अब देखो कैपिटल X क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ माई एंगल बाइसेक्टर्स। अब इसको बस एक्सपैंड करना है और इस फॉर्म में लिखना है, वो कर सकते हो तुम लोग। सर इसी को है ना आप जो तरीका से बताए थे पिछला दिन, उससे किया तो बहुत मतलब थोड़ा लंबा हो रहा था, पर उससे ही बनाना ये शॉर्टकट है लेकिन ना। हाँ तो ऑब्वियस है। देखो ओरिजिन शिफ्ट कर दोगे तो काम आसान हो जाएगा। अब आगे देखो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ्स चाहिए, तो अब यहां ध्यान दो, यहां पे भी हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। क्यों? इस इक्वेशन का परपेंडिकुलर लेंथ्स रेडीमेड फॉर्मूला है। Yes, देखो sir. अलग लाइन निकालने के बाद हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो ये 4th क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आता तो हम क्या करते? थोड़ी ना लाइंस पूरा निकालते, नहीं निकालते। देखो ओरिजिन शिफ्ट किए हो, तो अब नया पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? देखो 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया, और कैपिटल Y क्या हुआ? 6 प्लस 2 8। तो 4 8 से मुझे ये पेयर ऑफ लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट चाहिए। Yes, sir. तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स क्या सिखाया था? मॉड्यूलस ऑफ S1। बताओ मॉड्यूलस ऑफ S1 यहां पे कितना हुआ? 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 8 स्क्वायर का मॉड्यूलस
बाय रूट ओवर ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हुआ 1 और प्लस 4h स्क्वायर, यही ना था। सर ये Yes, sir. कैपिटल X4 कहाँ से है सर, नहीं समझ पाए। कल प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सिखाए थे। नहीं, कुछ कैपिटल है X इक्वल टू 4 जो लिखा है वो। 5,6 ओरिजिनल पॉइंट है पुराने एक्सेस के रेस्पेक्ट से, तो नया एक्सेस के रेस्पेक्ट से पॉइंट क्या होगा? अच्छा ठीक है। नया कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 माइनस 1 6 प्लस 2। यस सर यस सर। तो 1 प्लस 4 h स्क्वायर। अब h कितना है 5/2, तो 25/4 करेक्ट। तो अब ये कैलकुलेशन कर लो, तो 16 इंटू 2 32 और ये हो गया 20 इंटू 8 दैट इज 160 प्लस 64 इंटू 3 दैट इज 192 और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय √26। ठीक है, देखो ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो। तो अगर ऐसा भी है तो लाइंस को अलग अलग निकालना, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। लिख लिया सर। थोड़ा सा कर लो। लिखो। और अब देखो, अब तुमको लाइन अलग अलग निकालना सिखा दिया, तो अब कोई भी सवाल होगा तो उसमें फंसना तो नहीं चाहिए। No, sir. यस सर हो गया। हो गया। अब देखो कुछ हम चीज ये जनरल इक्वेशंस रिलेटेड बता दे रहे हैं जो आगे भी काम आएगा, ठीक है? तो फिलहाल अभी लिख लो। देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखो जैसा मैंने कल बताया था कि दिस कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट अ पॉइंट, अ पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब रिप्रेजेंट करता है। Yes, लाइंस sir. का केस तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, कल ही लिखवा दिया था मैंने। और इसमें डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं ट्वाइस ऑफ एफ जी एच माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर, इसी को ना डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब देखो डेल्टा 0 में ये क्या था, लाइंस का केस बनता था। डेल्टा जब नॉन जीरो है तब देखो 3 केस राइज करता है, याद रखना। एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 है तो ये हमेशा एक पैराबोला को सिग्निफाई करेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी जब लेस देन 0 है तो ये एक इलिप्स को सिग्निफाई करेगा, ठीक है? और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ये पॉजिटिव है तो ये एक हाइपरबोला को सिग्निफाई करेगा। देखो ये पार्ट याद रहेगा, Yes, sir. लिख लो। अब इसी इक्वेशन में देखो a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू 0 अगर हो गया तब ये एक सर्कल को सिग्निफाई कर सकता है, ठीक है? तो देखो ये जनरल इक्वेशन हर कर्व को पॉसिबली सिग्निफाई कर सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल और पेयर ऑफ लाइंस। लिख लिए बच्चे? इसको मतलब अभी ये लाइन जो है वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 में आया था ना सर। हाँ, इसके लिए डेल्टा इक्वल समझने के लिए तरीका है कि लाइन क्यों रिप्रेजेंट किया वो।
कल ही तो समझाए थे वो, तुम इतना जल्दी भूल गए? नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 बस आप लिखवाए थे ना। हाँ, तो 0 लिखवाए थे तभी ना वो पेयर ऑफ लाइंस आया था, भूल गए? हाँ, पेयर ऑफ लाइन। ये कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0 क्या हमने एज्यूम करके लिखा था कि कल निकाल के लिखा था? नहीं, निकाल के लिखा था। तो लाइंस का कंडीशन को सिग्निफाई करेगा तभी तो निकाला था। अब देखो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, देखो यहाँ डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, लेकिन यहां डिग्री कितना है? 1 1, और ये डिग्री कितना है? 0। नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बनाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। ठीक है, अब होमोजेनाइजेशन व्हाट डज इट रिजल्ट? इसे मिटा दें? यस सर। Yes, sir. तो देखो अगला कॉन्सेप्ट आता है होमोजेनाइजेशन, और ये आने वाले हर चैप्टर में काम आएगा, मतलब कोऑर्डिनेट में। तो होमोजेनाइजेशन एक्चुअली क्या है? प्रोसेस मेकिंग अ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इनटू अ होमोजेनियस इक्वेशन, दैट इज होमोजेनाइजेशन। अब यहां ध्यान से देखो, मैंने जैसे बताया कि इट कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट एवरीथिंग, राइट फ्रॉम सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, एवरीथिंग। तो ये मान लो एक कर्व है, ये तुम्हारा इसका इक्वेशन है। अब ये एक लाइन है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, करेक्ट? देखो दिस इज अ कॉर्ड ऑफ दिस कर्व। Yes, अब sir. इसको 2 पॉइंट पे कट किया, देखो A और B, क्यों? तो Yes, अब sir. इसको जैसे ही हम ओरिजिन के साथ जोड़ेंगे, देखो एक पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन बन गया कि नहीं? देखो Yes, OA sir. एंड OB। Yes, sir. यस सर। तो OA एंड OB का जो इक्वेशन है ना, दैट वी कैन ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस लाइंस इक्वेशन टू मेक दिस इक्वेशन होमोजेनियस। कैसे? देखो Lx प्लस My इक्वल टू माइनस n लिखोगे? Yes, So sir. can we Yes, write sir. Lx plus My by minus n equal to 1? देखो ये मान सकते हैं। Yes, sir. अब यहां पे देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इंटू 1, 2fy इंटू 1 और प्लस c इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ऐसे लिखेंगे। अब बताओ ये पहला 3 टर्म डिग्री 2 का है, यहां ना डिग्री 1 है, तो अगर मैं एक डिग्री 1 का टर्म मल्टीप्लाई कर दूं तो डिग्री 2 हो जाएगा। यहां भी Yes. डिग्री 1 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा, और Yes, यहां डिग्री 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1 यहां पे जो वैल्यू आया वो यहां पुट करो, तो देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx इंटू ये हो गया माइनस ऑफ Lx प्लस My बाई n, ये हो गया 2fy इंटू माइनस ऑफ Lx प्लस My बाई n प्लस c इंटू माइनस ऑफ Lx प्लस My डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो मैंने रिप्लेस कर दिया, ये जो 1 आया था, मतलब लाइन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व में फीड कर दिया। अब यहां ध्यान से देखो ये पूरा इक्वेशन डिग्री 2 का है। Yes, sir. अब ये अगर पूरा डिग्री 2 का है तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये ऐसा टाइप का इक्वेशन आएगा कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. क्यों? देखो खाली एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर, इसके अलावा कोई टर्म बचेगा? Yes, sir. तो अब ये देखो एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, यानी ये पॉसिबली एक पेयर ऑफ लाइंस है हाँ सर। पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब यहां देखो ये इक्वेशन ऑफ OA एंड OB देता है, दिस गिव्स यू इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। अब बताओ एंगल बिटवीन OA एंड OB, एंगल बिटवीन OA एंड OB is the angle subtended by this chord at origin. Yes, sir.
देखो दिस लाइन इज अ कॉर्ड फॉर दिस कर्व, तो ये कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे, दैट इज द एंगल बिटवीन ओ एंड ओबी। तो अब हम क्या कहेंगे बताओ, तो एंगल सबटेंडेड, राइट, सबटेंडेड बाय कॉर्ड ए बी at origin, so this is simply the angle between the lines OA and OB, and this will be tan inverse 2 times root over of h square minus AB divided by A plus B। क्या ये नहीं होगा? Yes, sir. अब इसका इस्तेमाल कहां करना है, तो एक बात याद रखो, होमोजिनाइजेशन का यूज ऐसे ही केस में कहना है, लैंग्वेज पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि अगर तुम्हें बोलता है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन, राइट, व्हिच इज अ कॉर्ड ऑफ दिस कर्व, तो हमेशा होमोजिनाइजेशन फास्टेस्ट वे में आंसर देगा, ठीक है। और इसीलिए ये प्रोसेस हम लोग बहुत यूज करेंगे। चलो पहले लिख लो, मैं एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं। रेडी? सर एक सेकंड सर एक थोड़ा सा सर, इसमें 1 का वैल्यू आपने पुट किया ना, हाँ 1 का वैल्यू 1 का तो कुछ भी हो सकता है सर, इसमें पावर तो कुछ भी डाल सकते हैं। आप देखो, कुछ भी डालोगे तो कुछ भी उसका कॉर्ड नहीं ना है, कॉर्ड इसका ये लाइन है ना। देखो यू हैव टू फीड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइन ऑन इन दिस कर्व, राइट, यस सर। और उसको यूज करके होमोजीनियस बनाओगे तभी तुम्हें ये दोनों लाइंस मिलेगा, हर केस में थोड़ी मिलेगा। रेडी? यस सर। और इसीलिए इसको रट्टा मारने का भी कुछ नहीं है, जो लॉजिक सिखाया बस उस लॉजिक को फॉलो करोगे। लिखो, द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2 is a chord, the line y equal to 3x plus 2 is a chord of the curve, x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 equal to 0. Find the angle subtended by this chord at origin. तो अब देखो y इक्वल टू 3x प्लस 2 मैंने लाइन दिया है। अब ध्यान से ये बात समझो, डिग्री 1 टर्म लाइन से आइसोलेट करना है। तो देखो y माइनस 3x 2 हो गया, तो y माइनस 3x बाई 2 1 हुआ। अब ये इक्वेशन को देखो 2xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 8y इंटू 1 और माइनस ऑफ 11 इंटू 1 स्क्वायर करेंगे तभी ना ये डिग्री 2 होगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। yes, Yes, अब ये sir. जो 1 तुमने यहां से निकाला है उसको पुट करो, ठीक है। तो देखो 3y स्क्वायर प्लस 4x इंटू y माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ओके। 8y इंटू y माइनस 3x बाई 2 माइनस 11 इंटू y माइनस 3x बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो क्या ऐसा लिखोगे? देखो जो प्रोसेस मैंने अभी दिखाया था वही फॉलो Yes, कर sir. रहा हूं। देखो ये 2 इसमें से कट गया, 2x बचा, यहां 4y बचा, लेकिन यहां नीचे 4 हो गया, तो इसको 4 को पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8xy प्लस 4 इंटू 3 12y स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा 2x इंटू 4 दैट इज 8x इंटू y माइनस ऑफ 3x, 4 इंटू 4 16y इंटू y माइनस 3x माइनस 11 इंटू y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6xy इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। तो सबसे पहले देखो x स्क्वायर के टर्म्स कितने हैं। देखो 4x स्क्वायर
-24 x स्क्वायर और -99 x स्क्वायर। देखो यह है 8xy 8xy 16xy। तो देखो 16 माइनस ऑफ 48, देखो यहां से, और इधर से कितना आया तुम्हारा प्लस 66। देखो दिस टाइम्स ऑफ एक्स वाई, करेक्ट। वाई स्क्वायर का टर्म देखो कितना आया 12 प्लस 16 माइनस 11 इंटू वाई स्क्वायर। देखो ऐसा ही ना आया। देखो इसमें कोई डाउट? नो सर। तो ये -119 एक्स स्क्वायर ये आया। अब देखो 16 माइनस 48 माइनस 32, तो इसमें से 32 घटा दो तो ये कितना बचा 34 एक्स वाई। यहां पे देखो 12 और 5 17। अब देखो 17 कटता है पूरे इक्वेशन से, यस सर। तो ये कितना आया बताओ -7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो दिस गिव्स मी द पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन joining origin with the point of intersection of this curve and this line. अब एंगल बिटवीन देम कितना हुआ बताओ? थीटा इज tan इनवर्स ऑफ, मॉड्यूलस लेंगे हमेशा, तो 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर यानी 1 माइनस ए बी यानी +7 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो -7 + 1 -6 हो गया। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, देखो ये हो गया 2√2, करेक्ट। तो 2 काट दो तो ये हो गया 2√2 डिवाइडेड बाई 3, मॉड्यूलस लेंगे तो। सो द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, ठीक है, एट ओरिजिन इज नथिंग बट दिस मच। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। लिख लो सर वो एंगल का अगर फॉर्मूला लिख दीजिए ना, Okay. छूट गया था। क्या 2√tan इनवर्स बाहर में लगाओगे एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है। लिख लिया सर। और याद रखो ये मेथड हर वैसे क्वेश्चन में लगेगा जहां एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसमें ये मेथड हमेशा आसानी से आंसर देगा। लिखो द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, रेडी नॉट? Yes, sir. यस सर। The line y equal to mx plus c is a chord of the curve x square plus y square equal to a square. If this chord subtends 90 degree at origin, then find the value of a square into 1 plus m square by c square. इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, देखो यहां पे भी अब एक छोटा सा बात याद करो, मैंने सिखाया था पेयर ऑफ लाइंस जब ओरिजिन से पास करता है तो व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, अगर ये दोनों का कोएफिशिएंट्स का सम कितना होगा 0, 0, हाँ, yes, sir. यस सर। यस सर। तो डायरेक्ट उसको यूज करेंगे हम लोग। ये देखो अब यहां होमोजीनियस बनाने के लिए सबसे पहले y माइनस एम एक्स बाई सी को 1 लिखेंगे। अब बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू y माइनस एम एक्स बाई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये लिख दिया। देखो कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर एम एक्स वाई इक्वल टू 0। ऐसा लिखोगे? चाहो तो अरेंज करो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। देखो, दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर एम इंटू एक्स वाई और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ, अगर ये पेयर ऑफ लाइंस 90 डिग्री सबटेंड करता है तो रिलेशन क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स का सम कितना होना चाहिए? 0। तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी 0। ऐसा लिखेंगे? यस सर। तो देखो, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये और ये टर्म को राइट में लेगा। तो देखो, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज हाउ मच? 2। देखो आ गया वैल्यू जो पूछा था। समझ में आया कि नहीं रे बच्चा लोग? यस सर। यस सर। देखो, होमोजेनाइजेशन बड़े काम का चीज है, आगे चल के हर चैप्टर में हम इस्तेमाल करेंगे इसका, और इसीलिए अच्छी तरह से समझ लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, यही सवाल तो तुम पूछ रहा था आयुष गुप्ता? हाँ सर, हो गया, आप क्लियर हो गया। ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये बताया, ये तो वही चीज है। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ये देखो। रेडी? यस सर। Yes, sir. लिखो, द स्ट्रेट लाइन्स ज्वाइनिंग ओरिजिन, the straight lines joining origin to the points of intersection of the line 2x plus y equal to 1 and the curve 3x square plus 4xy minus 4x plus 1 equal to 0 include an angle dash लिख दो, include an angle dash कर दो। एक बार रिपीट तो देख, यस सर। देखो, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, देखो, दिस लाइन एंड दिस कर्व, इंक्लूड एन एंगल, फिल इन द ब्लैंक्स, छोड़ दो। मतलब क्या है? सेम चीज है। तो OA और OB का इक्वेशन देखो, यहां डायरेक्ट 1 दिया है, तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। अब ये जो 1 है, इसकी जगह 2x प्लस वाई डालो, तो 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x इंटू 2x प्लस वाई और प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। अब देखो, 3x स्क्वायर माइनस 3 4 7 माइनस 8 यानी माइनस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कट गया, बचा 4xy। अब यहां पे और क्या बचा? y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो, ओरली देख के कुछ पहचान में आ रहा है? यस सर, सन 0 है 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द लाइंस इज हाउ मच? 90 डिग्री। करेक्ट, लिखो।
बाकी जो मैंने बताया उसको लिख लो। रेडी? यस सर। अब देखो, दो इक्वेशन अगर हमने लाइन का लिया था तो वो क्या था? डिग्री 2 का होमोजीनियस था। यस सर। अगर 3 इक्वेशन लेंगे तो वो क्या होगा? डिग्री 3 का होगा। करेक्ट। देखो, इफ आई हैव y माइनस m1x इंटू y माइनस ऑफ m2x, तो y माइनस m3x इक्वल टू 0। तो देखो, ये एक ट्रिपलेट ऑफ लाइंस को सिग्निफाई करेगा कि नहीं? यस सर। अब यहां पे एक काम करो, x कॉमन ले जाओ, ठीक है? तो ये बाहर मैंने x क्यूब लिखा। अब देखो, ये y बाई एक्स माइनस m1, y बाई एक्स माइनस ऑफ m2, y बाई एक्स माइनस ऑफ m3। देखो ऐसा आया। ओके, अब y बाई एक्स क्या सिग्निफाई करता है? स्लोप। हाँ या ना? यस सर। तो देखो, ये y बाई एक्स का होल क्यूब माइनस ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये देखो m1 m2 प्लस m2 m3 और प्लस m3 m1 इंटू y बाई एक्स और माइनस ऑफ m1 m2 m3। देखो ऐसे आता है। हाँ है ना? अब अगर हम इसे x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो y क्यूब माइनस ऑफ m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्स वाई स्क्वायर, करेक्ट, प्लस m1 m2 और प्लस m2 m3 और प्लस m3 m1 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस ऑफ m1 m2 m3 इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू 0। देखो ये आता है। देखो, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 है। तो अगर मैंने ऐसे कहा कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर और प्लस डी वाई क्यूब इक्वल टू 0। देखो, अगर ऐसा टाइप का इक्वेशन है तो ये पॉसिबली एक ट्रिपलेट ऑफ लाइंस को सिग्निफाई करेगा। यस सर। और जब भी इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा रिलेटेड टू दिस, तो हमेशा तुम वो जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन सिखाया था क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक इक्वेशन एंड डिग्री का रिलेशन सिखाया था, वो सब यूज करोगे। लेकिन कैसे? पहले इसको एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो और y बाई एक्स को m मान लो, तो ये m के टर्म्स में क्यूबिक बन जाएगा और उसी से मेरा हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ये डिग्री 4 हो गया होमोजीनियस, यानी ये 4 लाइंस को सिग्निफाई कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। रेडी? ये लिख लिए बच्चे? एक मिनट सर। लिख लो। सर होमोजेनियस इक्वेशन के लिए है बस। हाँ, देखो सब में देखो डिग्री सेम है ना बच्चे। देखो यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का 2 वाई का 1, यानी डिग्री 3 हो गया। देखो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 3। ठीक है, लिख लिया सर। ओके। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, तुम हैंडल कैसे करोगे? तो लॉजिक जो मैंने बताया एकदम वही लॉजिक फॉलो करोगे डिपेंडिंग ऑन द डिग्री। ओके, लॉजिक में कोई चेंज नहीं होगा। लिखो, if two of these straight lines represented by ax cube plus bx square y
plus cxy square plus dy cube equal to 0 are perpendicular to each other, then find the relation between the coefficients. Coefficients मतलब तुम्हारा क्या हो गया, a b c d के बीच में रिलेशन क्या होगा. तो देखो, देखते ही पहचान में आना चाहिए कि ये पॉसिबली क्या है, ये एक ट्रिपलेट ऑफ लाइंस है. तो पहला काम ये करोगे कि x क्यूब से डिवाइड कर दो. तो a प्लस बी टाइम्स देखो y बाई एक्स, c टाइम्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर और d टाइम्स y बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0. ठीक है. अब y बाई एक्स को फिलहाल तुम m मान लो. तो देखो ये dm क्यूब प्लस cm स्क्वायर प्लस bm और प्लस a इक्वल टू 0. देखो दिस इज अ क्यूबिक इन टर्म्स ऑफ m. इसी का ना रूट्स है तुम्हारा m1 m2 m3. ये देखो ये तीनों इसका रूट्स है. ओके Yes, sir. सर आपका आवाज अरे ईयरफोन डिस्चार्ज हो गया पूरा, ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया. सर नॉट ऑडिबल. हाँ सर सुनाई नहीं दे रहा. अरे ईयरफोन डिस्चार्ज हो गया सर का. सर बोले ईयरफोन डिस्चार्ज हो गया उनका. ठीक है. The wired is क्या सर? क्या बोल रहे सर, नहीं समझ में आ रहा. हाँ सर दिख रहा है. हाँ सर, सर दिखाई दिखाई दे पड़ रहा है. रहा है. ये सर दिख रहा है. हाँ तो देख लो, अब थोड़ा लिख लो. ठीक है. हाँ सर ठीक है यस सर. ठीक है सर. देखो m1 plus m2 plus m3, so that is minus of c by d. Okay. Yes, sir. यस सर. m1 m2 plus m2 m3 or plus m3 m1. Now this is equal to b by d or m1 m2 m3 कितना होगा. Now this is minus of a by d, correct? यस सर. देखो since two lines are perpendicular, okay, so m1 m2 can be taken to be minus 1. यस सर. यस सर आवाज में. Minus 1 यहाँ put करो, तो देखो minus m3 is minus a by d, यस सर. यानी m3 is equal to a by d. कह सकते हैं. अब देखो m3 किसका रूट है, देखो इस इक्वेशन का. यस 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 सर. तो ये वाला यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है. तो ये पुट किए तो देखो d into देखो a by d का होल क्यूब प्लस c into a by d का होल स्क्वायर प्लस b into a by d और प्लस a इक्वल टू 0. देखो ऐसा होगा. Yes, sir. यस सर. हाँ सर. अब ये देखो एक d कट गया, तो यहाँ देखो a क्यूब बाय d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c बाय d स्क्वायर प्लस ab बाय d और प्लस a इक्वल टू 0. ओके. ए हट जाएगा. यस सर. a को भी काट देना, लेकिन d स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई कर लो. देखो तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर c प्लस ab into d और प्लस ab स्क्वायर इक्वल टू 0. ऐसा लिख सकते हैं. यस सर. तो देखो a स्क्वायर प्लस ac प्लस bd और प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन. यस सर. यस सर. यस. लिख लो, हम इसको थोड़ा चार्ज पे लगाते हैं.